हेलो एवरीवन। ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे थे। ज्योमेट्री में हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पिछले क्लास में देखा था। उसी पे बेस्ड और बढ़िया क्वेश्चंस करने हैं आज हमको। तो सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट के बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, पहली बात तो एक कॉन्सेप्ट ये हम आपको फिर से बताएंगे सर्कल में, लेकिन चूंकि यहाँ पे यूज़ होने वाली चीज़ है इस वजह से यहाँ पे फिर से एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। देखिए क्या होता है कि जब एक सर्कल होता है उस सर्कल पे बाहरी किसी एक पॉइंट से, मतलब सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लीजिए, उसी एक पॉइंट से अगर हम दो स्पर्श रेखाएं टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। स्पर्श रेखाएं मतलब टेंजेंट, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे सर्कल में। यहाँ पे बस आपको चूंकि यूज़ होना है इस वजह से आपको ये बता दे रहे हैं। एक पॉइंट लिया हमने, इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की, दो सर्कल पर टेंजेंट यानी स्पर्शियाँ खींची, तो ये हमेशा ही बराबर होती है। बस यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। याद हो गया होगा। चलिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक त्रिभुज दिया गया, समकोण त्रिभुज चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। आपको दिया गया है एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC में एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ABC में एंगल B 90 डिग्री है। इसके अंदर एक सर्कल दिया गया है जो इसका इन सर्कल है, ठीक है। ये पॉइंट्स दिए गए हैं P, Q, R, ये इतना फिगर दिया गया था। और आपको क्वेश्चन में कुछ और भी चीज़ें दी गई थी। देखिए, जैसे दिया गया था BP दिया गया है 6, RC दिया गया था 15, शायद एक सेकेंड देख लेते हैं। RC दिया गया था 15 और आपसे पूछा गया था AQ माइनस BR। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप देखे हुए हैं तो आपको पेन भी नहीं उठाना था, ऐसे ही आप कर लेते। देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। PP दिया गया, ये 6 दिया गया है, और RC दिया गया है 15। अब क्या है कि आपको वही थ्योरम यूज़ करनी है जो अभी मैंने बताया कि एक सर्कल पर किसी बाह्य बिंदु से डाले गए टेंजेंट्स यानी स्पर्शियों की लंबाई समान होती है। तो देखिए B पॉइंट से दो स्पर्शियाँ खींची गई हैं, तो इसका मतलब ये भी 6 हो जाएगा। ऐसे ही सेम प्रोसेस C पॉइंट से दो स्पर्शियाँ खींची गई हैं, तो ये भी 15 हो जाएगा। अब इसको आप मान लीजिए x, अगर ये x है तो A पॉइंट से दो स्पर्शियाँ खींची गई हैं, दोनों की लंबाई बराबर होनी चाहिए। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे कि लंब का स्क्वायर 6 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 6 प्लस 15 यानी कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर, और ऐसे ही बराबर होना चाहिए कर्ण के स्क्वायर के। इन्हीं को आपको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करना भी बहुत ही आसान है। होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, बस ये कैंसिल हो जाएगा 36x स्क्वायर और 12x, और ये हो जाएगा 441। ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर 225 और 30x। देखिए x स्क्वायर दोनों साइड में सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है। अब 12x को इधर ले जाइएगा, तो 12x को 30 में से घटाइएगा तो बचेगा 18, और बाकी क्या बचा हुआ है, यहाँ पे 36 बचा हुआ है, यहाँ 225 है। 36 इसमें जोड़ दीजिए, 441 प्लस 36 कितना हो गया 477, और आपको माइनस करना है 225, तो कितना बच जाएगा आपके पास 5 2 7 और 5 और 252 बचेगा। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक बार जाएगा 18 चौक 72, x की वैल्यू आ गई 14, x की वैल्यू 14 अगर हो गई, ये 14 हो गया, तो आपके पास ये भी 14 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है कि AQ यानी 14 माइनस BR की वैल्यू है 6, यानी आंसर आएगा आपका 8। देखिए, इस क्वेश्चन को और भी आसानी से कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए ट्रिपलेट। ट्रिपलेट कौन सा बनता है, देखिए यहाँ पे ये चीज़ तो तुरंत ही मिल गई थी, ये इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ये चीज़ें नहीं अवॉइड कर सकते हैं, मतलब इसको ये नहीं अवॉइड कर सकते, ये करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 होगा, यहाँ 15 होगा, यहाँ 15 और यहाँ 6, ठीक है। ये 6 और 15 कितना हो गया 21। 21 के साथ एक ही ट्रिपलेट पॉसिबल है, 20 21 29।
याद होगा आपको ट्रिपलेट। तो 21 के साथ चूंकि एक ही ट्रिपलेट पॉसिबल है तो आपका क्वेश्चन आसान हो गया। इसका मतलब 20 कौन होगा, यही भुजा तो होगी, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। 21 जो होगा वो कर्ण हो जाएगी। अगर 21 कर्ण हो जाएगी तो सबसे एक भुजा आपको ऑलरेडी दी गई है 21, एक 21 हो गई तो दूसरी कौन सी होनी पड़ेगी, 20 होनी चाहिए। ये 21 हो गई पूरी, ये 20 हो गई, ये 29 हो गई। देखिए सेटिस्फाई करा के चेक कर लीजिए। यहाँ पे 6 में 14 जोड़ने पे 20 हो रहा है, तो यहाँ 15 में 14 जोड़ने पे 29 हो रहा है। सेट हो गया। बस इसके बाद आपको इसका मतलब मिल जाएगा कि इसकी वैल्यू 14 है तो इसकी वैल्यू 14 है। 14 में से 6 माइनस करिए 8 आ जाएगा। ओरल क्वेश्चन था, वर्बल क्वेश्चन था, है ना। चलिए देखिए इसमें क्या था कि एक ट्रायंगल बनाया गया है। इस ट्रायंगल का ये इन सर्कल है। अगर ये इन सर्कल क्यू पॉइंट पे टच करता है, हम इतने को x मान लेते हैं और इतने पार्ट को y मान लेते हैं, ठीक है। x और y, इतना पार्ट x, इतना पार्ट y। अगर ये x और y है और इसका हम अगर सेंटर मान लें तो इसको सेंटर से मिलाने पे ये दूरियां क्या होंगी, सर्कल की रेडियस ही होती है ना, ये दोनों रेडियस हो जाएंगी, यानी ये r और ये r, ये परपेंडिकुलर होता है यहाँ पे। अगर ये दोनों तीनों परपेंडिकुलर तो चौथा भी परपेंडिकुलर होगा, पता है आपको 180 होता है, सॉरी 360 होता है चारों एंगल का सम। ये r, तो ये भी r हो जाएगा। मतलब ये क्या बन गया है, ये वर्ग बन गया है, स्क्वायर बना है, स्क्वायर के चारों साइड्स बराबर होती हैं, ये r हो गया। फिर आपको क्या पता है कि a से, पॉइंट a से ये स्पर्शी खींची गई है AQ और AP दोनों बराबर होनी चाहिए, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह सेम प्रोसेस C से Q, ये स्पर्शी खींची गई, टेंजेंट खींची गई, तो CQ और CR बराबर होंगी, यानी ये भी y हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हो गया। अब हम क्या कह सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगी क्योंकि b पे 90 डिग्री दिया गया है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज़ करेंगे तो आप कहेंगे कि AB का स्क्वायर जो होता है वो BC के स्क्वायर में जोड़ने पर किसके बराबर होता है, AC के स्क्वायर के बराबर होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए, x प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस BC यानी y प्लस आर का होल स्क्वायर, ये बराबर किसके हो जाएगा, x प्लस वाई के होल स्क्वायर के। होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर 2xr प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर 2xy, सॉरी ry, और ये बराबर किसके होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2xy के मल्टीप्लिकेशन, है ना। फिर यहाँ से एक्स वाई का होल स्क्वायर, मतलब सॉरी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इतने में। अब इनमें कुछ कॉमन वॉमन दिख रहा हो तो कॉमन कर लीजिए। ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस ये 2xr, ये हो जाएगा 2yr, ये हो जाएगा 2xy। 2 कॉमन लेके पूरे में कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, इसमें r कॉमन कर लेते हैं। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया है, अब बचा क्या, यहाँ पे r बचा, यहाँ x बचा, यहाँ y बचा, किसके बराबर होगा, x y के। ये इतना हमने अभी सॉल्व किया है। अब यहाँ से हमको आगे बढ़ना है, क्या करना है, हमें निकालना है फॉर्मूले से। आपको पता है स्मॉल रेडियस क्या होती है, डेल्टा वाई एस के बराबर होती है, यही होती है, यही आपको तरीका यूज़ करना है। तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, r इंटू एस। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, r, s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s की वैल्यू निकालिए। s मतलब क्या होता है, सेमी रेडियस, सॉरी सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, सभी भुजाओं का योगफल। सभी भुजाओं का योगफल लिखिए, r प्लस वाई प्लस वाई प्लस एक्स प्लस आर, मतलब कितनी कितनी बार, 2r 2y 2x, ये इतना मिल रहा है। यानी क्या क्या मिला आपको, 2r 2x और 2y, ये हो गया पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर है तो अपॉन 2 करेंगे तो देखिए 2 कॉमन लेके कैंसिल हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख देते हैं यहीं पे डायरेक्ट। क्या मिलेगा, केवल 2 कैंसिल हो जाएगा तो r प्लस एक्स प्लस वाई, यही इतना मिल जाएगा। और इतने की वैल्यू अभी जस्ट मैंने निकाली है, ये कितनी निकाली है, एक्स वाई निकाली है, यानी डेल्टा कितना आ जाएगा। डेल्टा यानी क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। डेल्टा यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, x इंटू वाई। यही आपको प्रूफ कराना था।
इस पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे अभी आपको, तब सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आया? तो देखिए इस पे क्वेश्चन करवा देते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एक फिगर बनाया गया है, इसमें दिया गया है कि AD 4 CD 5.5 इतनी चीज़ें आपको दी गई हैं क्वेश्चन में। अब इसमें पूछा गया है कि आप ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल दीजिए। ट्रायंगल ABC का एरिया अभी जस्ट आपने पढ़ा कि अगर ऐसा कुछ दिया जाए तो AD को ही x माना था ना मैंने, ये इतना पार्ट x था, ये इतना पार्ट y था। ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर हो जाता था? ट्रायंगल का एरिया x इंटू वाई के बराबर था, और एक्स वाई आपको दिया गया है 4 इंटू 5.5। सॉल्व कर दीजिएगा तो 22 आ रहा है, आंसर हो जाएगा 22। आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़िए। देखिए आसान सा एक क्वेश्चन है, लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, त्रिभुज ABC में एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू 6, BC इक्वल टू 8 और AD पूछा गया है आपसे। D जो है वो BD जो है वो परपेंडिकुलर टू AC है। ये इतनी चीज़ दी गई है। अब आपको फिगर बनाना है और सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये इतना दिया गया है, मतलब एक ट्रायंगल बना लीजिए ABC जिसमें ये 90 डिग्री हो और ये परपेंडिकुलर हो इस पे, है ना। इसमें दिया गया है AB 6 है, ये 8 है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 10। इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको क्या पूछा गया? AD पूछा गया, BD पूछा गया, AD ही पूछा गया। तो AD निकालने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? देखिए अगर यहाँ से हम A ले लें, एंगल A लीजिएगा तो हम निकाल देते हैं, फ़ायदा जिसमें हो वही उतना निकालिएगा, ठीक है। देखिए हमें ये चाहिए AD, और अगर इस छोटे वाले ट्रायंगल से हम देखें, छोटे वाले ट्रायंगल में AD लाने के लिए हमें कॉस लेना पड़ेगा। या तो आप कॉस लीजिए, या तो और कोई ऑप्शन नहीं है, या तो फिर आपको मेहनत करके BD निकालना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं होगा। तो अब सबसे बढ़िया तरीका है कॉस A निकाल लीजिए। कॉस A आपके हिसाब से इस वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? AD जो आपको निकालना है, हाइपोटेन्यूज है 6। लेकिन अगर हम कहें कॉस A पूरे ट्रायंगल में बता दीजिए, पूरे ट्रायंगल में कॉस A क्या हो जाएगा? बेस, जिससे जो थीटा होता है उसी के बगल में ही तो होता है, जो थीटा से लगी हुई साइड है वही है बेस। तो ये बेस है, ये पूरा हाइपोटेन्यूज है, यानी 6/10 होना चाहिए कॉस A पूरे ट्रायंगल में। क्योंकि कॉस A यानी कॉस थीटा ही निकाला है दोनों जगह से, तो दोनों जगह से इक्वल होगा। और इसी को सॉल्व करना है आपको। 36/10 यानी AD की वैल्यू कितने आ जाएगी? 3.6। आपका आंसर होगा 3.6। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है त्रिभुज ABC में, क्वेश्चन लिख लीजिएगा जल्दी से। त्रिभुज ABC में माध्यिका BD की लंबाई √117 है तथा समकोण बनाने वाली भुजाओं का योग 30 सेंटीमीटर है।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि b इक्वल टू 90 डिग्री है। एंगल b इक्वल टू 90 डिग्री दिया गया है, देखिएगा ABC हम बना लेते हैं, ये 90 डिग्री दिया गया है, एक कोई लाइन खींची गई है, फिगर हम बना दे रहे हैं। देखिए फिगर वैसे दिया नहीं गया था, आपको ये BD दिया गया है माध्यिका अगर, तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे। ये आपको थ्योरम याद होगी जो मैंने अभी बताई थी इससे पहले पिछली क्लास में। फिर आपसे कहा गया है कि माध्यिका की लंबाई रूट 117 होगी। अगर ये रूट 117 है तो ये भी रूट 117 होगा और ये भी रूट 117 होगा। फिर आपसे कहा गया कि समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाइयाँ का योगफल 30 है। मान लीजिए A है, ये B है, तो आपसे क्या कहा गया A प्लस B 30 दिया गया है। A प्लस B अगर 30 दिया गया है, अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर कर दीजिए, A स्क्वायर मिलेगा, B स्क्वायर मिलेगा और 2AB मिल जाएगा। इसकी वैल्यू 900 हो जाएगी। अब A स्क्वायर B स्क्वायर की वैल्यू होती क्या है, आपको पता है आधार और लंब के स्क्वायर का योगफल किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर, यानी C स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और कर्ण कितना दिया गया है आपको, कर्ण कितना दिया गया है 117 दोनों को जोड़ लीजिए, पूरा कर्ण आ जाएगा, यानी ट्वाइस ऑफ 117। यानी यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं ट्वाइस ऑफ रूट 117 का स्क्वायर। और ये कितना बचेगा 2AB और ये बचेगा 900। अब इसे को सॉल्व करना है। 2AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900 में से माइनस कर दीजिए इसका स्क्वायर। स्क्वायर क्या होगा 4 गुणे 117, 4 गुणे 117 कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 11 चौक 44, 2 46, यानी माइनस करिएगा तो कितना मिलने वाला है 8 2 10, ये मिलेगा 7 चौक 28, हाँ ठीक है, और 6 3 9 4 4 8, 432 मिल रहा है। 432 2AB की वैल्यू है, AB की वैल्यू क्या हो जाएगी बटे 2 कर दीजिएगा, 2 दूना 4, 2 6 12, है ना, 216 मिला AB की वैल्यू। और आपको पता है एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया हाफ हाइट इंटू बेस, यानी AB ही तो होगा, हाइट इंटू बेस। तो AB की वैल्यू पता है तो उसी का आधा कर दीजिए, 216 का आधा कितना होता है 108, आपका आंसर होगा 108। ठीक, आपके सामने जो फिगर बनाए गए हैं यही फिगर बनेगा। फिगर वैसे तो दिया नहीं गया था, आपको क्वेश्चन क्या दिया गया था वो लिख लीजिए। त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B 90 डिग्री, P त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, BP इज पैरेलल टू CQ, जो BC के समांतर A से खींची गई रेखा को Q पर मिलती है। BC इक्वल टू हाफ AC, तो AQ प्लस QC अपॉन AB की वैल्यू क्या हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस आप लिख सकते हैं, लिखना चाहिए। आपको दिया गया है 2/√2, 4/√2, 4/√3 और 2/√3, ऐसे ही ऑप्शन चारों दिए गए, आप लगा के चेक करिएगा। ठीक, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको दिया गया है BC इक्वल टू हाफ AC। BC इक्वल टू हाफ AC मतलब AC का आधा BC, यानी इसको अगर हम A माने तो ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी 2A। आपको पता है ना AC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC, इसी को सॉल्व करके कह सकते हैं AC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC। BC अगर A है तो पूरी साइड 2A हो जाएगी। आपको पता है P क्या है, परिकेंद्र। अगर आपको याद हो पिछली क्लास में मैंने बताया था परिकेंद्र है अगर, तो यही तो होगी माध्यिका ही। परिकेंद्र अगर ये है तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं तो ये माध्यिका हो जाएगी, श्योर है। अगर ये माध्यिका हो गई तो आप क्या कह सकते हैं, ये भी A और ये भी A। क्यों, क्योंकि इसका ये डबल था तो A प्लस A, ये पूरा 2A होगा तभी तो ये A होगा, और ये पूरा 2A है तो आधा आधा डिवाइड हो गया। ये बात समझ में आई। अगर ये तीनों साइड्स बराबर हैं तो इनके सभी एंगल क्या हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, क्योंकि आपने पढ़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज 60 अंश का कोण बनाते हैं। ये सभी 60 अंश के हो गए। अब आपको क्या पता है फिर से कि ये AQ और BC पैरेलल लाइंस है। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और ये AC लाइन कट कर रही है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, आपको पता है ना। ये दोनों एंगल 60-60 हो गए। फिर से आप देखिए BP और CQ बराबर है, ये एंगल ट्रांसवर्स लाइन है, कट कर रही है, तो आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे बना 60 इसके 60 के बराबर होगा। पता है ना, दो पैरेलल लाइंस हो, एक ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही हो तो ये अल्टरनेट एंगल्स होता है ना। अगर ये 60 तो तीसरा भी एंगल क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। पता है आपको ये भी
इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 होते हैं, तो अगर दो एंगल 60 हो गया तो 180 में से माइनस करके 60 कर सकते हैं तीसरे वाले को। अगर तीसरा वाला भी 60 हो गया तो ये क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज। यानी अगर ये पूरी साइड 2a है तो ये भी क्या हो जाएगी 2a, ये भी हो जाएगी 2a। आपसे कहा गया है कि AQ प्लस QC लिखिए, AQ 2a है, QC 2a है, यानी 2a प्लस 2a अपॉन AB निकालना है। AB कितना हो जाएगा, अगर आपको ये दिया गया है ये पूरा 2a है, ये a है, तो AB निकालना आसान है। कैसे निकालेंगे, 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर, और a स्क्वायर बाहर करिएगा तो ये 4a बचा, ये √3, a बाहर आएगा, a कैंसिल होगा, आंसर हो जाएगा 4/√3। अच्छा था क्वेश्चन। देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है B पर, और आपको दिया गया है A 75 डिग्री है, और अगर ये 75 है तो ये 15, मैंने पहले ही लिख दिया है। आपको दिया गया है कि AC की वैल्यू 50 है। ये मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा है। अगर आप ध्यान से देखिए तो दो तरीके से इसको हम बताने वाले हैं आपको। पहला तरीका आप देखिएगा, पहला तरीका क्या है, अगर हम इसको सेम यही फिगर इधर विजुअलाइज कर दें, विजुअलाइज कर रहे हैं मतलब हम अपने आप से एक ट्रायंगल बना ले रहे हैं, इधर यही ट्रायंगल उठा के इधर शिफ्ट कर दीजिए, ऐसे समझ लीजिए रोटेट कर दिया हमने। अगर यही ट्रायंगल इधर शिफ्ट कर दिया है, सेम ट्रायंगल शिफ्ट किया, आपको बड़ा दिख रहा होगा तो अपने हिसाब से सही बना लीजिएगा, सेम फिगर है। अगर यही फिगर इधर बनाया तो ये 15 हो जाएगा, और ये कितना होगा 75 हो जाएगा। ये अगर 75 हो गया, ये 15 हो गया, और ये भी 50 था तो ये भी 50 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इतने में। अब आपको क्या पता है कि अगर त्रिभुज का एरिया हमको निकालना है, ये त्रिभुज मान लेते हैं, ये D मान लेते हैं, ये ADC का एरिया क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADC का एरिया 1/2, दोनों भुजाओं का गुणनफल, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है, A × B, और बीच में जो एंगल दिया गया उसका साइन है ना, तो A × B 50 × 50, और साइन 150, 75 75 150 हो गया। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर दीजिए और आपको मिलेगा साइन 150 क्या होता है 90 प्लस थीटा कर लीजिए, कॉस 30 आ जाएगा, सॉरी कॉस 60 आ जाएगा। कॉस 60 कितना होता है 1/2 होता है। कॉस 60 अगर 1/2 हो गया, 1/2 यहाँ रखिए तो 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। 625 आपका आ गया ADC का एरिया। चूंकि हमने यही ट्रायंगल सेम बनाया है दोनों तरफ, तो 625 का आधा हो जाएगा ये, यानी ये पूरा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का एरिया 625 का आधा, यही होगा आपका आंसर। पहला तरीका ये था। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया हुआ है एक रेशियो मेथड। रेशियो आपको बताया था कि अगर आपको 15 और 75 मिल जाए तो आप रेशियो लगा सकते हैं। कैसे कैसे, अगर आपको याद हो तो 15 के सामने मैंने बताया था √3 - 1 होता है, 75 के सामने √3 + 1 होता है, और ये सामने वाली साइड 2√2 होती है, 2 रूट 2 है ना, ये बताया था आपको। इसी में x लगा के मान लीजिए, चूँकि ये रेशियो होता है ना, तो इसको हम x लगा के रेशियो मान लेते हैं। ये रेशियो है, ये नंबर बना लेते हैं इसको। अब आपके हिसाब से इसका वैल्यू होनी क्या चाहिए, मतलब इस पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या होना चाहिए आपके रेशियो के हिसाब से। तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 हाफ हाइट इंटू बेस, है ना, हाइट इंटू बेस क्या हो जाएगा √3 - 1x इंटू √3 + 1x, यही हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि a + b a - b है, तो a² - b² हो जाएगा। a² - b² करिएगा तो √3 का स्क्वायर 3 - 1 यानी 2x², यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी इस पूरे ट्रायंगल का एरिया x² आना चाहिए। x² अगर ट्रायंगल का एरिया आना चाहिए, और आपको क्या पता है कि 2√2 x की वैल्यू हमें क्या दी गई है 50 दी गई है, तो आप क्या कह सकते हैं कि इन्हीं का स्क्वायर कर दें, इन्हीं पूरे का स्क्वायर कर दें। अगर हम इसको हम कह सकते हैं कि 2 दूना 4 दूना 8, 8x² की वैल्यू क्या हो जाएगी 2500, है ना। अब ये x² की वैल्यू हमें निकालनी है, x² की वैल्यू आप निकाल दीजिए। x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, बटे में 8 कर दीजिए, 8 से डिवाइड करते ही आपको क्या मिलेगा 4 दूना 8, 4 25, 25 25 हम 625/2। देखिए इधर से भी आपका आंसर आएगा। अब ज़रूरी नहीं एक ही मेथड से लगाइए, जो मेथड आपको ज़्यादा समझ में आए वही लगाइए। बस यहाँ पे आप गलती क्या करते हैं, ये x मैंने इसलिए माना है क्योंकि यहाँ पे सिंगल यूनिट चल रहा था, आंसर आएगा डबल यूनिट में। अगर x नहीं मानिएगा तो आप गलती कर जाएंगे।
अगर आपके दिमाग में सेट हो गया है कि यहाँ पे स्क्वायर यूनिट आ रहा है, स्क्वायर यूनिट मतलब यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तब तो ठीक है। लेकिन x मानने से आप एकदम क्लियर कर पा रहे हैं। x नहीं माने होते तो आप कहते कि यहाँ पे भी 1 यूनिट आया था, यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू निकालते, 50/2√2 आ जाता, आंसर गलत होता। यहाँ स्क्वायर यूनिट निकालना था हमको, लेकिन हमें सिंगल यूनिट पता था, इसलिए x माना, जिससे आपको बेहतर समझ में आया है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये पूरा फिगर दिया गया जिसमें पी क्यू और क्यू आर दोनों दिए गए हैं, 12 और 16। पी क्यू पी आर एस तीनों एंगल दिए गए हैं 90। तो आपको इन रेडियस निकालनी है, यानी जो सर्कल दिया गया है इसकी रेडियस निकालनी। देखिए ये सारे 90 दिए गए हैं, मैंने बना दिया है आपको जिससे दिक्कत ना हो। ये पूरा फिगर दिया गया है, तो अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। इसको हम तुरंत थीटा मान लेते हैं, ये 90 है, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत इतने में, इतना थीटा, अगर ये पूरा 90 है तो ये बचा कितना, 90 माइनस थीटा ही तो बचा। ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये क्या बचा, थीटा। इतने में कोई समस्या नहीं होगी, बहुत जल्दी हो गया। अब इन दोनों को हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए तीनों एंगल इस तीनों एंगल के बराबर हो गए, दोनों ट्रायंगल के, तो दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। कैसे सिमिलर हुए, उनका सीक्वेंस लिख देते हैं, ठीक है। ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, पी क्यू आर ले रहे हैं पहले हम, तो ये किसके सिमिलर होगा वो देख लीजिए। एंगल P यानी थीटा किसके बराबर है, S के, और Q 90 है तो इसमें R 90 है और इसमें P ले लेंगे। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अगर ये सिमिलर हुए तो इसमें थीटा के सामने QR है, इसमें QR दिया गया है 16, ये 16 है, ये दिया गया है 12। अच्छा 12 16 के साथ ट्रिपलेट किसका बनता है, 20 का बनता है ना, तो ये हो जाएगा 20। ना याद हो तो ऐसे क्या करिए, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, है ना, 3 4 5 का बनता है। तो अब यहाँ से ले लीजिए, थीटा के सामने 16 है, ये 16 लिखा हमने, तो इसमें थीटा के सामने ये 20 है, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, छोड़िए, जिसकी ज़रूरत हो वही लिया करिए, ठीक। तो 16 छोड़िए। अब हम लेते हैं 90 माइनस थीटा के सामने यहाँ 12 है, तो इसमें 90 माइनस थीटा के सामने SR है। फिर लेते हैं यहाँ पे 90 के सामने 20 है, यहाँ पे 90 के सामने SP है, और फिर तीसरा वाला लेते हैं थीटा के सामने 16 है, तो इसमें थीटा के सामने 20 है। 16 और 20 को कैंसिल करिएगा तो 4 चौक 16, 4 5 20, 4/5 आ गया। अब एक बार इसको 4/5 के बराबर कर लीजिए, SR की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। SR की वैल्यू SR ये 20 हो जाएगा। जब इसको और इसको बराबर करके सॉल्व करिएगा तो देखिए SR की वैल्यू 20 आ रही, 4 3 12 और 5, 1 सेकेंड, SR की वैल्यू 4 3 12 और 5 3 15, सॉरी ये 15 आएगी। और इसी तरह इसको और इसको जब बराबर करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, 4 5 20 और 5 5 25, SP की वैल्यू कितना हो जाएगी, 25। अब अगर आप ध्यान से देखिए, याद हो आपको फॉर्मूला, इन रेडियस क्या होती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की इन रेडियस क्या होती है, A + B - C/2। तो A + B यानी अगल बगल वाली भुजाओं का योगफल, 20 + 15 माइनस सामने वाली यानी कर्ड का माइनस करते हैं, बटे 2 करते हैं, यानी ये कितना हो जाएगा, ये 35 हो गया, 35 में से 25 माइनस करिएगा तो 10/2, यानी आंसर आना चाहिए 5। अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखा गया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1 5 और 6 1:5:6 है, तो R/R यानी सर्कम रेडियस अपॉन इन रेडियस की वैल्यू निकालनी। आपको दिया गया है 1 5 और 6। अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का मान दिया गया है 1 5 और 6 के अनुपात में है, तो 1 5 6, तो 5 1 6 6 5 11 1 12, तीनों का योगफल 12, तो 12 की वैल्यू होती है 180, तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो 12 से कैंसिल कर दीजिए, 12 के 12, 6 18, 12 25 60, 1 की वैल्यू हो गई 15, तो 5 की वैल्यू, तो हम यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं, 1 की वैल्यू 15, तो 15 25 ये 75 हो गया, और 15 छक्का 90, तीनों कोणों का मान हमें पता चल गया। अब आपसे कहा गया इस त्रिभुज के सर्कम सर्किल और इन सर्कल के रेडियस का रेशियो चाहिए आपको। सर्कम रेडियस क्या होती है पता है आपको, अगर ये 90 डिग्री है तब भी आपको ABC/4 डेल्टा ही लगाना पड़ेगा, और इन रेडियस क्या होती है A + B - C/2, लगा दीजिए ABC। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए रेशियो क्या होता है, 15 और 75 पे, 15 के सामने √3 - 1, 75 के सामने √3 + 1, और ये 2√2,
सॉल्व कर दीजिए। ए बी सी तीनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, √3 + 1, √3 - 1 और 2√2 अपॉन 4 डेल्टा। 4 डेल्टा की वैल्यू अभी आपने निकाला भी था और फिर से हम निकाल के दिखा देते हैं। √3 + 1 √3 - 1 का मल्टीप्लिकेशन अपॉन में क्या लिखेंगे, a + b - c यानी √3 + 1 √3 - 1 और -2√2 अपॉन 2। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। देखिए √3 का स्क्वायर 3 - 1 2 हो जाएगा, तो ये बचा 2 × 2√2। ठीक, अपॉन में यहाँ पे क्या बचेगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये भी 2 बनेगा और 2 से 2 कैंसिल, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये बचा है 4 और ये पलट जाएगा तो क्या बचेगा 2 अपॉन ये इतने में क्या कैंसिल हो रहा है, 1 1 कैंसिल हुआ, 2√3 - 2√2 बचा है, 2√3 - 2√2, 2 कॉमन ले लिया हमने तो ये इतना बचा √3 - √2। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो गया, √2 अपॉन √3 - 2 बचा है। √3 + 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना आपको सिखाया है मैंने सिंप्लीफिकेशन में। तो √3 + √2 से जब मल्टीप्लाई आप करिएगा तो क्या मिलेगा, √2 × √3 + √2 और नीचे क्या बन जाएगा, √3 - √2 √3 + √2 यानी a² - b² बनेगा, तो 3 - 2 1 हो जाएगा। यानी इसको आप सॉल्व करिएगा जब, तो √6 बन जाएगा ये और ये 2 बन जाएगा। आपका आंसर होना चाहिए √6 + 2। समझ में आ गया। देखिए अगला जो आपको कॉन्सेप्ट जानना है वो है मैक्सिमम साइज़ का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में बना मैक्सिमम साइज़ का सबसे बड़ा स्क्वायर। स्क्वायर कैसे बनाना है, 2 तरीके से बनेगा। पहली बात तो आपको एक क्वेश्चन में दिया गया होगा कि स्क्वायर की एक वर्टेक्स मतलब जान रहे हैं कोना, वो त्रिभुज के एक वर्टेक्स पे है। ठीक, समकोण वाले प्लेस पे ही हो सकता है और कहीं हो नहीं सकता। पहला तो ये होगा और दूसरा क्या होगा कि त्रिभुज के कर्ण पे दोनों वर्टेक्स होंगे, मतलब 2 वर्टेक्स त्रिभुज के कर्ण पे होंगे। 2 ही तरीके से ये बन सकता है स्पेशली। तो दोनों तरीके से हम दोनों को फॉर्मूले को डेराइव करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि जब पॉइंट लिख लीजिएगा, समकोण त्रिभुज में बना सबसे बड़ा वर्ग, उसमें पहला ये पूरी हेडिंग होगी, हेडिंग में पहला पॉइंट लिखिएगा। पहले तरीके से हम लिखेंगे क्या कि जब लिखिएगा जब वर्ग का एक शीर्ष त्रिभुज के एक शीर्ष पे हो, वर्ग का यानी स्क्वायर का एक वर्टेक्स त्रिभुज के एक वर्टेक्स पे हो। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे, PQR इसको मान लेते हैं। हम मान लेते हैं इसकी पूरी साइड A है, ये साइड B है। ठीक है, ये अगर AB है तो हम इनको कुछ मान लेते हैं, X मान लिया हमने, ये X मान लिया है। इनकी सभी साइड स्क्वायर है इसलिए सारी साइड बराबर होंगी। अब हम क्या करते हैं कि tan लेते हैं दोनों साइड से। इस छोटे वाले ट्रायंगल में tan C अगर हम निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, tan C क्या हो जाएगा, tan C होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस QR अपॉन RC छोटे वाले ट्रायंगल में। लेकिन अगर बड़े वाले ट्रायंगल में tan C निकालेंगे तो आप क्या कहेंगे कि AB अपॉन BC, यही तो होगा। चूँकि दोनों में tan C ही निकालना है इसलिए हमने बराबर कर दिया है। अब इन्हीं को आपको सॉल्व करना है। QR हो जाएगा X और RC क्या हो जाएगा, ये पूरी साइड B है, ये X है, तो बचा हुआ क्या, ये बचेगा क्या, B माइनस X। तो ये बचा RC B माइनस X इक्वल टू AB अपॉन BC, A अपॉन B हो गया। इतने में कोई समस्या नहीं होगी। ऐसे ही आप थोड़ा सा और सॉल्व करिएगा। मान लीजिए हम ये ले लेते हैं, tan A ले लेते हैं। tan A लेने पर ये पूरा x है, ये पूरी साइड A है, तो ये छोटी साइड A माइनस x हो जाएगी। अब यहाँ से आप फिर से वैल्यू पुट कर दीजिए। आप अगर वैल्यू पुट करिएगा तो क्या मिलेगा आपको, tan A। अब इस बार हम लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखिए tan ये वाला लिया है तो इसके सामने परपेंडिकुलर x यहाँ पे हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, A माइनस x ये हो जाएगा। फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, ये भी आप लिख सकते हैं tan B/A, ये B/A हो गया। अगर आप ध्यान से देखिए A/B की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं आराम से। बस इसी को पलट के यहाँ पे रख देना,
इसको पलट के आप यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू, तो क्या हो जाएगी x अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू, इसको पलट दीजिए b माइनस एक्स अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो एक्स स्क्वायर बनेगा यहाँ, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ए बी माइनस 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 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा b प्लस ए, यानी x ब्रैकेट में a प्लस बी, ये इतना तो बनेगा। अब अगर ध्यान से देखिए तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, इसको पूरा उठा लाइए इधर, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी ए बी अपॉन ए प्लस बी, और ये हो जाएगा आपका पहला फॉर्मूला। मतलब आपको कभी भी ऐसा दे दिया जाए कि सबसे बड़े साइज़ का वर्ग निकालना है, इसकी भुजा निकालनी है जो कि समकोण त्रिभुज में है। समकोण त्रिभुज मतलब ये b पे 90 है, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू क्या होगी ए बी अपॉन ए प्लस बी, याद रखिएगा। अगला क्या है कि अगर एक ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में b 90 डिग्री है, और आपको ये दे दिया जाए कि वर्ग की दो वर्टेक्स मतलब वर्ग के दो शीर्ष त्रिभुज के कर्ण पर स्थित हो, ऐसा लिखा मिलेगा, आप टॉप हेडिंग लगा लीजिएगा, जब वर्ग के दो शीर्ष कर्ण पर स्थित हो। ठीक, तो कैसे निकालेंगे ये देखिए, फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है हमें, tan a लेना है, tan c लेना है। tan c ले लीजिए, tan c कितना हो जाएगा, tan c आपके हिसाब से अगर यहाँ tan c लीजिएगा तो चूंकि ये वर्ग है तो ये 90 रहा होगा, अगर ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा, ऐसे ही ये भी वर्ग है तो 90 सारे एंगल्स हो जाएंगे, दिक्कत नहीं है। ये 90 है तो 90 के लगे हुई साइड यही दोनों हो सकती हैं, कर्ण सॉरी आधार और लंब कौन सी होती है, जो थीटा लेते हैं, थीटा के बगल वाली होती है आधार, यानी क्या कह सकते हैं आप कि x बाई एन हो जाएगा tan c की वैल्यू, ये इस हिसाब से लिखा। अब हम बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी में tan c अगर निकालें तो ये a बाई बी होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप निकाल लीजिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी x इंटू बी बाई ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस। अब यहीं से फिर से निकालिए tan a की वैल्यू हमारे हिसाब से क्या होनी चाहिए, छोटे वाले ट्रायंगल में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में tan a हो जाएगा x बाई m, और बड़े वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा b बाई a। यहाँ से m की वैल्यू निकालिएगा तो x इंटू a बाई बी हो जाएगा। अगर हम कहें आप m इंटू n की वैल्यू निकाल दीजिए, मतलब ये इंटू ये दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते ही आप देखेंगे a बाई बी बी बाई ए कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा क्या x इंटू एक्स, देखिए x b बाई ए और x a बाई बी, यही तो है, और a बाई बी बाई ए से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बचा, यानी m इंटू एन किसके बराबर हो गया एक्स स्क्वायर के। मतलब आप क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है m इंटू एन, एक्स स्क्वायर क्या है, x है, स्क्वायर की भुजा है, एक्स स्क्वायर की भुजा है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा m इंटू एन हो जाएगा। समझ में आया, इसको नोट करिए और आगे बढ़िए, फिर आगे अगली चीज़ बताते हैं। जब आपको m और n पता हो, मतलब क्या, ये इतना पार्ट, ये मैंने पहले ही बना दिया था फिगर, जिससे आपको दिक्कत ना हो, सभी चीज़ें पता ही होंगी, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये पूरा हाइपोटेन्यूज है, ए बी सी हम मानते हैं अक्सर, वही मान लिया है, ये पूरा स्क्वायर है, स्क्वायर की सभी साइड्स बराबर होती हैं, एक्स एक्स, ये m और ये n मान लिया है, ठीक है। m n जब पता होगा तो m इंटू एन ही होता है स्क्वायर का एरिया। अब आगे बढ़िए, अगला क्या करना है आपको, अब इसकी पूरा एरिया निकालना है हमको, या फिर आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू निकाल लीजिए तो पूरा एरिया आ जाएगा, है ना। अगर m n की जगह हमें a b पता हो तो कैसे निकालेंगे, तो वो वाला देखना है आपको, कैसे करेंगे। देखिए c की वैल्यू अगर आप निकालना चाहिए तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c मतलब पूरा कर्ण कितने के बराबर है, m में x जोड़ दें और n जोड़ दें तो कर्ण की वैल्यू आएगी, है ना, आएगी। अब यहीं से m और n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, m और n की वैल्यू पुट करते ही आपको मिलेगा कि c की वैल्यू m कितना है, a अपॉन बी इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स, ये इतना मिलेगा। और आपको क्या पता है कि c की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट लगा दीजिएगा तो a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, वो अभी बाद में लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करते ही आपको मिलेगा a स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे मिलेगा b स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे मिलेगा a b एक्स अपॉन नीचे मिला a इंटू बी, ये इतना मिला। यहाँ से a स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर एक्स में x कॉमन कर लीजिएगा तो कितना बचेगा, केवल सॉरी
इन पूरे में पूरा x कॉमन कर दीजिए। x अगर कॉमन कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा, और सबको एक तरफ भेज दीजिए इधर साइड, तो क्या मिलेगा देखिए, x कॉमन करने पे ए बी को इधर भेजिएगा तो c में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मिलेगा आपको a b और c अपॉन में, यहाँ पे x कॉमन करिएगा तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर और ए बी। यही था आपका फॉर्मूला। अगर आप चाहें तो a स्क्वायर b स्क्वायर की जगह c स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बेस और हाइट के स्क्वायर का एडिशन c स्क्वायर यानी कर्ड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप चाहिए तो वो भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ये फॉर्मूला लिख लीजिए। इस पर क्वेश्चन दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग के अंदर स्थित वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या पता है, समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं 6 और 8 हैं। इस त्रिभुज में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग, उसका पहले निकालना पड़ेगा सबसे बड़े वर्ग के अंदर स्थित वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब पहले सबसे बड़े वर्ग की भुजा आपको पता होनी चाहिए। सबसे बड़ा वर्ग अगर आप निकाल लेंगे तो वर्ग के अंदर स्थित कोई वृत्त निकालना है। मतलब ये पूरा सर्कल दिया गया है। सर्कल क्या होता है, सर्कल का डायमीटर जो होता है ये बराबर होता है स्क्वायर की साइड के, है ना। स्क्वायर की साइड अगर x है तो ये बराबर होगी ट्वाइस ऑफ रेडियस यानी डायमीटर। तो सबसे पहले आप सर्कल का अगर साइड निकाल लेते हैं तो निकाल लेंगे आराम से रेडियस। सबसे पहले आपको दिया गया है कि त्रिभुज की दो भुजाएं 8 और 6 हैं। तीसरी भुजा आपको पता है आराम से निकल सकती है, 10 हो जाएगी, है ना। लेकिन आपको याद होना चाहिए x की वैल्यू अभी मैंने प्रूफ कराया है ए बी अपॉन ए प्लस बी, है ना। यहाँ से निकाल लीजिए 6 गुणे 8 बटे 6 प्लस 8, ये 14 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करिएगा तो 8 3 24 बटे 7, 24 बटे 7 हो गई। x की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा, 24 बटे 7 बराबर 2r, यानी यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 बटे 7। अगर r की वैल्यू आपको पता है तो आप एरिया निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर से। क्या हो जाएगा 22 बटे 7, या पाई को पाई ही रहने दीजिए, अभी बहुत बड़ा सा हो जाएगा। 12 बटे 7 का स्क्वायर गुणे पाई, तो 144 बटे 49 पाई। पाई में ही पूछा गया था आपसे, ये निकाल दिया आप। समझ में आया। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया है कि त्रिभुज ABC में एंगल B 90 डिग्री है। भुजा AC पर दो बिंदु R और S हैं और AB तथा BC पर बिंदु P और Q हैं। तो यदि AS इक्वल टू 11, RC इक्वल टू 13, तो PQRS का एरिया क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको केवल वही फार्मूला याद रखना है जो अभी मैंने प्रूफ कराया है। आपसे कहा गया कि ये SR है, A है, ये P, B, Q, C। आपसे दिया गया है आपको AS 11 है, RC 13 है, तो इसका एरिया पूछा गया है। आसान है, आपको याद होगा M इंटू N होता है इसका एरिया। इसका एरिया क्या हो जाएगा, 13 गुणे 11, तो कितना हो जाएगा 343, सॉरी 143, सॉरी 11 3 33, 143, 11 1 11, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिखिए, एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 और 4 हैं। इसके अंदर बने सबसे बड़े वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसके दो शीर्ष कर्ण पर हो। दो शीर्ष कर्ण पर है, मतलब समझ रहे हैं। तो आपको क्या पूछा गया, समकोण वाली भुजाएं 3 4 हैं, इसके अंदर बने सबसे बड़े वर्ग का परिमाप निकालना है। वर्ग का परिमाप निकालने के लिए भुजा पता होनी चाहिए। भुजा कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू क्या लिखा है आपने, ए बी सी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 4 और तीसरी भुजा 5 हो जाएगी। आपको याद होना चाहिए ट्रिपलेट, फिर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और ए बी यानी 3 गुणे 4। ये हो जाएगा 3 4 5, ऐसे ही रहने दीजिए। नीचे लिख देंगे आप 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 25 और 4 3 12, इसमें जोड़ दीजिए 5 2 7 37। ये बन गया, यानी ये पूरा सॉल्व होके क्या मिल जाएगा, 5 चौक 20 3 60 बटे 37। ये हो गया a की वैल्यू यानी x की वैल्यू। अगर आपको निकालना है स्क्वायर का परिमाप पेरीमीटर तो क्या होता है 4x, तो 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 240 बटे 37 हो जाएगा आंसर। देखिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। लिखिएगा,
दिया गया है, इंग्लिश में लिखा गया, जल्दी जल्दी से पढ़ देते हैं, सुन लीजिए। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब समद्विबाहु समकोण है, सॉरी हाँ समद्विबाहु समकोण दिया गया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट बी पर राइट एंगल है और समद्विबाहु समकोण है, ठीक है। फिर लिखा गया अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड inside the triangle with 4 vertices of the square on 3 sides of the triangle as shown in the adjacent figure. It is known that the values of PB and BS is 2 and 1. The ratio of area of square to the area of triangle is equal to, पूछा गया है स्क्वायर और ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा। यहाँ पे कोई आपको डायरेक्ट फार्मूला नहीं मिल रहा है। देखिए मैंने क्या पढ़ाया अभी आपको कि ये दोनों वर्टिसेस यहीं पे हों, लेकिन ये तो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। मेरे पास किसी ने ये क्वेश्चन भेजा था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखिए तो। हम क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका क्या है, 2-3 तरीके हैं, बट सबसे आसान तरीका हमें जो दिखता है वो ये है कि आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, सबसे आसान हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। ये अगर परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप कर दिया तो आप क्या कह सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं y मान लिया हमने, ये y पॉइंट मान लिया है, तो आप क्या कहेंगे कि ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं। ये स्क्वायर दिया गया है क्वेश्चन में, अगर ये स्क्वायर है तो सारी साइड्स 90 डिग्री होंगी, अगर ये साइड 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये दिया गया है पूरी साइड यहाँ से यहाँ तक 2 है और ये 1 है, ये 1 और ये अगर 2 है तो ये हो जाएगी √5। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये √5, तो ये सभी √5 होंगे, कोई दिक्कत नहीं इतने में। अगर ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। आपको पता है स्ट्रेट एंगल 180 होता है, 180 में से इसको और इसको माइनस कर दीजिएगा, तुरंत आपके पास फिर से मिल जाएगा थीटा, ये 90, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। हो गया इतना। आपको क्या पता है, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। आपको मैंने बताया था केवल यही पॉसिबल है कि ये दोनों भुजाएं बराबर हो। अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 45 और ये भी 45 होना कंपलसरी है। पिछली क्लास में मैंने बताया था, अगर ये 45, ये 90, तो ये भी हो जाएगा 45, 45। इतने में कोई समस्या नहीं होगी। अब हम लगाते हैं इसमें और इसमें सिमिलरिटी, बिल्कुल आसानी से लगेगी। देखिए 90 थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 थीटा, 90 माइनस थीटा, ये इतना क्लियर है। अब आप क्या कह सकते हैं, यहाँ अगर थीटा के सामने PB है, PB कितना है 2, तो यहाँ भी थीटा के सामने ये 2 हो जाएगा रेशियो। और इसी तरह से अगर हम यहाँ से कहेंगे 90 माइनस थीटा के सामने 1 है, तो यहाँ भी 90 माइनस थीटा के सामने 1 होगा। सिमिलरिटी ना लगा के आप, मेरे ख्याल से तो सबसे आसान है कॉन्ग्रुएंसी लगा दीजिए। कॉन्ग्रुएंसी भी लग रही है, देखिए 90 माइनस थीटा और थीटा इसके बीच का एक साइड, 90 माइनस थीटा, थीटा इसके बीच की साइड बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो थीटा के सामने ये 2 है तो ये भी 2 होगा, 90 माइनस थीटा के सामने ये 1 है तो ये भी 1 होगा। फिलहाल आपको सिर्फ 2 से लेना देना था। ये 2 अगर मिल गया आपको क्वेश्चन में, अगर 2 ये है तो ये भी 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बराबर एंगल के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये 45 है तो इसके सामने 2, ये भी 45, इसके सामने भी 2 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना था कि रेक्टेंगल का एरिया, सॉरी स्क्वायर का एरिया अपॉन ट्रायंगल का एरिया। स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर, पता होगा आपको साइड का स्क्वायर होता है, अपॉन ट्रायंगल का एरिया हाफ हाइट इंटू बेस। हाइट क्या हो गई, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, तो 2 2 4 1 5 हो गई है। और बेस कितना हो गया है, बेस भी वही उतना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। ये क्या हो जाएगा, 5 बचेगा अपॉन ये 25 का आधा, 2 ऊपर चला गया, ये कैंसिल करिएगा तो 2/5 ये रेशियो बनेगा। आपका आंसर होना चाहिए था 2:5। चेक कर लीजिए, हाँ 2:5 ऑप्शन में था। समझ में आया होगा। तो मुझे लगता है आज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हुए हैं। अगली क्लास में मिलता है, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मास पॉइंट ज्योमेट्री, MPG, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। या तो इसको हम शुरू में पढ़ाते हैं या तो लास्ट में। शुरू में मैंने नहीं पढ़ाया था क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं आती है। अब चूँकि ट्रायंगल आप समझ चुके होंगे लगभग चीज़ें, सेंटर्स के बारे में, तो हम आपको अब नेक्स्ट पढ़ाएंगे मास पॉइंट ज्योमेट्री। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खूब मेहनत से पढ़ाई करिए। ठीक, थैंक यू।